नमस्ते। आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। रूहानी रातें एक हॉरर पॉडकास्ट है जहां आपको मिलेंगी असली भूतिया कहानियां, आत्माओं के तजुर्बे और हॉन्टेड जगहों के राज। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए हेडफोन का उपयोग करें और बत्तियां बंद कर दें, क्योंकि ये वक्त है रूहानी रातों का। आज बात होगी लंदन की बस नंबर 501 से जुड़ी एक सच्ची और काफी डरावनी घटना की। बिल्कुल, ये कहानी है 1973 की, लंदन शहर की। हाँ, और इसमें है डैनियल, एक नौजवान जिसने अभी ऑक्सफोर्ड से MBA किया था, और उसके 5 दोस्त भी थे, जेसन, डेविड, जेनिफर, मिशेल और लीजा। ये सब अपनी ग्रेजुएशन का जश्न मनाने निकले थे एक क्लब में। डैनियल के बारे में बताया जाता है कि वो अनाथ था, थोड़ा ज्यादा समझदार, और वो ज्यादा पीता भी नहीं था। हाँ, जबकि उसके बाकी दोस्त वो सब मिडिल क्लास फैमिली से थे और शायद पहली बार उन्हें इतनी देर रात तक बाहर रहने की इजाजत मिली थी। तो जाहिर है क्लब में सबने खूब मस्ती की। डैनियल ने जैसा बताया कम ही पी, उसे लग रहा था कि सबकी जिम्मेदारी उसी पर है। सही बात। तो क्लब बंद होने के बाद सब हल्के नशे में थे, पार्टी का मूड अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी डेविड को दूर एक खाली सी जगह दिखी, पार्क जैसी, और सब वहीं चल दिए। हाँ, राह पहुंचते ही डैनियल को थोड़ा अजीब लगा। मतलब गेट खुला था, कोई गार्ड नहीं था, एक अजीब सी गंध भी थी हवा में, और पत्थर बिखरे हुए थे। उसे एकदम से लगा कि वो लोग वहाँ अकेले नहीं हैं, कुछ ठीक नहीं है। हाँ, और उसके दोस्त तो नशे में थे। उन्होंने वहाँ पड़ी कुछ चीजें, शायद किसी पुराने चर्च का सामान रहा होगा, उन्हें उठा कर फेंकना शुरू कर दिया। हाँ, ये गड़बड़ हुई। डैनियल उन्हें रोक ही रहा था कि उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से तेजी से भागा हो। आवाज आई, पर मुड़कर देखा तो कोई नहीं। बस यहीं से उसका शक गहरा गया। उसने सबको बोला, चलो निकलो यहाँ से जल्दी। रात के 2:30 बज रहे थे उस वक्त। हाँ, काफी रात हो चुकी थी। और जैसे ही वो उस जगह से बाहर निकल रहे थे, डैनियल को लगा जैसे उनके साथ, मतलब वो 6 लोग थे, पर जैसे 2 और लोग भी चल रहे हैं साथ में। ओह! उसे बहुत अजीब लगा। उसने गेट से बाहर निकलकर पलट कर देखा तो 2 बहुत ही डरावनी शक्ल वाले लोग गेट बंद कर रहे थे, और गेट पर लिखा था ग्रेवयार्ड नंबर 501। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो दोनों डरावनी शक्लें उनकी तरफ दौड़ने लगी तेजी से। बाप रे! फिर क्या हुआ? सब चीख पड़े, बुरी तरह डर गए, और भागकर सीधा सामने जो बस स्टॉप था उसके पीछे छिप गए। हाँ। और तभी घबराई हुई जेनिफर बोली कि उसने देखा उन दौड़ने वालों की परछाई नहीं थी। सोचिए जरा। और ठीक उसी वक्त बस नंबर 501 वहां आकर रुकी। वही नंबर 501। हाँ, डर के मारे बिना कुछ सोचे समझे वो सब फटाफट बस में चढ़ गए, जान बचाने के लिए। बिल्कुल। बस अंदर से पूरी खाली थी, सिवाय ड्राइवर और कंडक्टर के। पर अजीब बात ये थी कि कंडक्टर टिकट लेने आया ही नहीं, अपनी सीट पर ही बैठा रहा। अजीब है बहुत। कुछ देर बाद जेसन हिम्मत करके कंडक्टर के पास गया कि भाई टिकट ले लो, और जो उसने देखा वो चीख मारकर बेहोश हो गया। क्या देखा उसने? कंडक्टर अपनी सीट पर मरा पड़ा था, सीने में चाकू धंसा हुआ था, खून बह रहा था। हे भगवान! जेसन तो वहीं बेहोश। फिर जब उसे होश आया, जब जेसन को होश आया, तो सब दोस्त उसे घेरे खड़े थे, और वो कंडक्टर भी वहीं खड़ा था, जिंदा, एकदम ठीक। क्या मजाक चल रहा था? जेसन ने हकलाते हुए पूछा कि तुम तो मरे हुए थे। तो कंडक्टर हंसा, बोला क्या बात कर रहे हो? फिर वो डैनियल की तरफ मुड़ा और अजीब ढंग से बोला, मुझे नहीं लगता तुम मरोगे। ये क्या मतलब हुआ? पता नहीं। और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। डैनियल एकदम सन्न रह गया, और फिर बस का सफर और भयानक हो गया। कैसे? बस बार बार घूम फिरकर उसी ग्रेवयार्ड 501 के सामने वाले बस स्टॉप पर आकर रुकने लगी। ओह, उसी जगह पर? हाँ, बार बार। डैनियल हर बार खिड़की से देखता, वही ग्रेवयार्ड का गेट। और फिर अचानक जेसन दर्द से चीखने लगा। बुरी तरह तड़प रहा था वो, जैसे कोई उसे पीट रहा हो। और फिर अचानक शांत हो गया। डैनियल ने उसे हिलाया, जेसन मर चुका था। ओह नो! और ठीक उसी वक्त कंडक्टर ने फिर डैनियल की तरफ देखा और वही कहा, मुझे नहीं लगता तुम मरोगे। ये बहुत डरावना है। डर की हद पार हो चुकी थी, अब सबका नशा उतर चुका था। कुछ देर बाद जेनिफर, वो भी वैसे ही चीखने लगी, तड़पी और मर गई, एक के बाद एक। हाँ, फिर मिशेल, वो भी चीखते चीखते मर गई। अब बस में डैनियल, डेविड
और लीजा बचे थे। और फिर डेविड चीखने लगा। मरने से ठीक पहले डेविड ने कुछ बताया था शायद? हाँ, उसने हाफते हुए डैनियल को बताया कि उसे बस में कम से कम 10 और लोग दिख रहे हैं। 10 और लोग? हाँ, बोला उनके चेहरे जले हुए हैं, मांस लटका हुआ है और वो लोग बारी बारी से आकर लोहे की रॉड से मार रहे हैं। ओह! डेविड ने कहा कि दर्द एकदम असली है और उसी से जान जा रही है। उसने डैनियल से मदद मांगी। तो डैनियल ने क्या किया? वो घबराकर ड्राइवर के पास भागा, पूछा कि ये बस एक ही जगह क्यों घूम रही है। तो ड्राइवर ने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, साहब, रूट यही है, बस 501 यही चलती है। और कंडक्टर? पीछे से कंडक्टर की आवाज आई, डैनियल, मुझे नहीं लगता तुम मरोगे। और उसी पल डेविड की आखिरी चीख आई, वो भी मर गया। तो अब सिर्फ डैनियल और लीजा? नहीं, लीजा भी शायद उसी दौरान मर गई थी। कहानी में जिक्र है कि डेविड आखिरी था डैनियल के अलावा, तो बस डैनियल बचा था। फिर बस रुकी? हाँ, बस फिर उसी स्टॉप पर रुकी। दरवाजा खुला, डैनियल लगभग गिरते हुए बस से नीचे उतरा। उसने पलटकर देखा, बस गायब। बस गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। सामने वही ग्रेवयार्ड का गेट और वो 2 डरावनी शक्लें गेट बंद कर रही थी। ओह! अगली बार जब डैनियल की आंख खुली तो वो अस्पताल में था। पुलिस वाले थे वहां। उसे क्या बताया पुलिस ने? पुलिस ने बताया कि उसके 5 दोस्त मर चुके हैं, सिर्फ वो ही जिंदा मिला है, बस स्टॉप पर बेहोश। और डैनियल ने पूरी कहानी बताई होगी? हाँ, कांपते हुए उसने सब बताया, बस कंडक्टर, वो मौतें। पुलिस ने सबूत मांगा तो डैनियल ने बस इतना कहा, सबूत चाहिए तो रात के 2:30 बजे ग्रेवयार्ड नंबर 501 जाना होगा। तो क्या ये माना जाता है कि उन दोस्तों ने ग्रेवयार्ड का अनादर किया, चीजें फेंकी, इसलिए सब हुआ? हाँ, एक थ्योरी तो यही है कि किसी पवित्र या अनजान जगह का अपमान नहीं करना चाहिए, उसका अंजाम भयानक हो सकता है। पर सोचने वाली बात यह भी है, क्या वो बस सच में थी या वो लोग कभी उस ग्रेवयार्ड से बाहर निकल ही नहीं पाए थे? ये भी हो सकता है। और वो कंडक्टर, वो बार बार डैनियल से क्यों कह रहा था कि वो नहीं मरेगा? क्या मतलब था उसका? ये सवाल तो वाकई परेशान करने वाले हैं। इनके जवाब शायद कभी ना मिले। शायद ये कहानी बस एक रहस्य बनकर रह गई। सुनने के लिए धन्यवाद। आप रूहानी रातें सुन रहे थे। रूहानी रातें हर शुक्रवार और शनिवार YouTube पर और हर शनिवार और रविवार Spotify पर सुनें।